Hello my lovely students, this is Meenakshi Vashni. Welcome back to my channel Smart Classes with Meenakshi Vashni. Today I am going to start question number 4 of exercise 8.1. The question say is, show that the diagonal of a diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैं नई नई वीडियो डालूँ आप तक पहुँचती है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें नहीं समझ में आ रहा है या नहीं। वैसे हालांकि हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में समझ चुके हैं पहले ही, लेकिन समझना क्या है अभी हमें, ये प्रूव करना है। सी चलिए, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो पहले इसने जो जो दिया है पहले वो क्लिक कर लेते हैं। आइए, एक स्क्वायर की बात हुई है, ये स्क्वायर है मेरा, ओके, ये स्क्वायर है। चलिए, इस स्क्वायर में बताना है उसके जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स, ये आपके डायगोनल्स है, ये इक्वल प्रूव करने हैं। कहाँ कि ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये बताना है कि आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपको उसमें बताना है। इसको मैं नेम दे देती हूँ ए बी सी डी। अब हम पहले इसमें लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमसे ये पूछ क्या रहा है, क्या प्रूव करा रहा है। तो हम प्रूव करने का पैटर्न पूरा लिख लेते हैं, हमें क्या क्या चीज़ प्रूव करना है। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट आपको क्या प्रूव करना है कि ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, ओके, सबसे पहला चीज। दूसरा, यहां मैं एक ओ सेंटर बता दूं, ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ ए इक्वल है ओ सी के, और ओ बी इक्वल है ओ डी के, ओ बी इक्वल होना चाहिए ओ डी के। ये चीज है मुझे प्रूव करनी है। थर्ड यहां लिख लेते हैं। थर्ड क्या हमसे प्रूव करवा रहा है? थर्ड प्रूव करा रहा है कि यहां नेम कर दे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये चारों एंगल आपस में इक्वल हैं और 90 डिग्री के हैं। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और यही मैं इसका आगे लिख दे रही हूँ एंगल 4, ये चारों ही इक्वल होने चाहिए 90 डिग्री के। तो ये तीन चीज मुझे प्रूव करनी है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। इसकी जो फर्स्ट चीज है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव करते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी। अब अगर आप देखें, थोड़ा गौर करें, ए सी बी डी सिंपल हम कंग्रेंसी वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो दो ट्रायंगल को कंग्रेंट करते हैं प्रूफ, देन उससे समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूं ट्रायंगल ए डी सी और डी बी सी, इसको। तो नाउ अब हम बात करते हैं इन दोनों ट्रायंगल से। तो लिख दीजिए, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, डी बी सी। सबसे पहली चीज, डी सी कॉमन है, दिख रहा होगा आप लोगों को, डी सी मेरा कॉमन है। ये देखिए, इस ट्रायंगल में भी आपका डी सी आ रहा है। कलर चेंज करके दिखाती हूँ मैं आपको। देखो, इस ट्रायंगल में भी आपका डी सी आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी आपका डी सी आ रहा है। दो बार रिपीट हो गया, तो ट्रायंगल में डी सी आ रहा है। चलिए, डी सी इक्वल हो गया, कॉमन था। ए डी इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ए डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी। क्यों? रीजन लिख दीजिए, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो मैं कह सकती हूँ ए डी इक्वल टू मेरा बी सी की हो गया। थर्ड चीज क्या है, आप अगर देखें तो यहाँ 90 डिग्री के एंगल बनते हैं नहीं। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इस ट्रायंगल को यहाँ छोटा सा बना के दिखा देती हूँ। ये ट्रायंगल मेरे ये है, ओके, मैं नेमिंग कर दे रही हूँ यहाँ पे आपको, ए डी सी और ये हो जाएगा बी डी सी। देखिए साहब, सबसे पहले डी सी मैंने बोला था दोनों में आ रहा है, कॉमन हो गया। ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों? क्योंकि ये मेरे स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल। थर्ड चीज, ये मुझे ये भी पता है कि स्क्वायर में जो एंगल बने होते हैं वो आपके 90 डिग्री के होते हैं। मैं ऐसे ही लिख सकती हूँ, एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा मेरा एंगल सी 90 डिग्री के। तो अब हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी सी कंग्रेंट हो गया ट्रायंगल डी बी सी के बाई साइड, एंगल और साइड, ये चीज नहीं।
तो ऐसे एस कंकरेंसी आप लिख सकते हैं इस चीज को। तो अब आप कह सकते हैं ए सी इक्वल टू हो जाएगा मेरा बी डी के बाई सी पी सी टी हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया। लो जी भाई, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड की बात करते हैं। अब आइए सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में आपको बताना है ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी और ओ बी इक्वल टू हो जाएगा ओ डी। मीन्स ओ ए ये ओ सी के और ये वाला पार्ट इस वाले के। तो सीधे आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को इसके कंकरेंट प्रूव कर दूं तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये अगर आप चाहो तो ये भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने ये लिया है तो आप भी यही करो, नहीं, आप चाहो तो इन दोनों ट्रायंगल्स को भी ले सकते हो। तो मैंने अब ये तो लिया तो मैं इसी से स्टार्ट कर देती हूँ। आइए लिख देते हैं इन ट्राइंगल, यहाँ पे भी मैं अंडरलाइन कर देती हूँ थोड़ा सा। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। देखिए भाई प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें मिस हो जाती हैं। तो ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हम स्किप करने में काफी चीजें मिस कर देते हैं। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप एक एक करके सारी चीजें देखें, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आता रहे। चलिए इस ट्राइंगल की बात करते हैं। सिंपल, सबसे पहले मुझे दिख रहा है ए बी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। ए बी इक्वल टू डी सी, क्यों? वापस से भाई ए बी इक्वल टू डी सी क्यों हो जाएगा ये? क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। फर्स्ट चीज तो मुझे यहां मिल गई अपनी। सेकेंडली एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। यहाँ लिख दूं मैं एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 के। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ वी ओ ए। थर्ड पार्ट, थोड़ा स्पेस यहाँ से ले लेते हैं। थर्ड, फर्स्ट हो गया। थर्ड देखिए, अब अगर आप एक चीज देखें, ए बी और सी डी ये आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, ए बी और सी डी, जिसमें ए सी आप ले लो ट्रांसवर्सल, तो यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे भाई? देखो ये दोनों पैरेलल है और ये आपकी ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। मैं यहाँ नेम दे दे रही हूँ 5 और 6 दे दिए नेम। तो मैं यहाँ लिख दूँ एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। रीजन दे दीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, रीजन हो गया। अब हम कह सकते हैं, देखो तीन चीज मिल गई मुझे, एक साइड मिल गई, दो आपके एंगल मिल गए। तो अब आप इसमें क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कंकरेंट प्रूव हो चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी कंकरेंट हो गया ट्राइंगल डी ओ सी के बाई एंगल साइड ए एस कंकरेंसी। ओके, आप वो थोड़ा लिख लीजिएगा कंप्लीट। ओके, ए एस कंकरेंसी। अब हम कह सकते हैं ए एस कंकरेंसी से ही हो गया, और तो आपका ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी के, ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ सी के, और ओ डी इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलरली जब आप ये वाले ट्राइंगल्स को करोगे तो हम सेम चीज का रिपीट नहीं करेंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में बाई सी पी सी टी मैं कर दे रही हूँ, इसमें बाई सी पी सी टी। ओके, नाउ दूसरा पार्ट हो गया प्रूफ। अब बात आती है मेरे थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट के लिए भी आप चाहो मैं यही कर दे रही हूँ थर्ड पार्ट भी अपना। तो थर्ड पार्ट के लिए देखते हैं थर्ड पार्ट क्या कहता है मेरा। तो इधर कर लेते हैं अपना थर्ड पार्ट। ओके, मैं थोड़ा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है मेरा। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल प्रूव करने हैं आपको। अब एक दूसरे के इक्वल प्रूव करने का मतलब क्या होगा कि ये आपको 90 डिग्री के प्रूव करने हैं। 90 डिग्री के लिए अगर मैं आप यहाँ देखो ए ओ डी और ए ओ बी इन दोनों ट्राइंगल को ले लूँ। अब आइए इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी ले लिया, ए ओ डी ले लीजिए, ए ओ डी दोनों ट्राइंगल लिए। वापस से वही काम करते हैं। देखिए भाई सबसे पहले ओ ए कॉमन आ गया, ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन आ गया, रीजन लिख दीजिएगा कॉमन। पहला पार्ट मिल गया। दूसरा देखिए
AD इक्वल टू AB होगा या नहीं होगा? AD इक्वल टू AB। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, सॉरी, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ओके, ये वाला पार्ट हो गया अपना। थर्ड, OD इक्वल्स टू OB। OD इक्वल्स टू OB। क्यों? प्रूव्ड अबव। आप इतना लिख सकते हैं, प्रूव्ड अबव। आप ये लिख सकते हैं कि हम ऊपर अब यहाँ लास्ट हम प्रूव करके आ चुके हैं। तो देखिए 3 चीज मिल गई, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। तो अब आप कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AOD के बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, कह सकते हैं अब आप। चलिए, तो अभी मैंने क्या प्रूव किया है कि ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। नाउ अब हम क्या बताएंगे इसमें, अब हम अपना अगला पार्ट बताएंगे कि ये किस तरीके से। तो SSS कॉन्ग्रुएंसी हो गया। अब हमें समझ में आ गया कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो अब मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। नहीं कह सकती? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो गए। नाउ अब अगर आप देखें तो सेम जैसे मैंने ये पोर्शन यहाँ किया है, आप इसके अगर आप चाहो ये वाला ट्राइंगल लेना तो इसके लिए भी कर सकते हो। तो सिमिलरली मैं यहाँ कह सकती हूँ कि सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 ये भी तो आपस में इक्वल होंगे, ये मुझे पता पड़ गया। अब अगर आप एक चीज और देखें, आप एंगल 1 और एंगल 2 ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। चलिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। रीजन लिख दीजिएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर बन गया तो मैं उससे कह सकती हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम 180 होगा। अभी मैंने ऊपर बोला है एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180, एंगल 1 इक्वल्स टू 180 अपॉन 2 और एंगल 1 इक्वल टू 90 कह सकते हैं। और यहाँ पर ये भी देख लीजिए, एंगल 2 भी 90 हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन? एंगल 1 और एंगल 2 90 90 के हो गए। सिमिलरली अगर आप और ये भी कहना चाहें, जैसे यहाँ प्रूव किया है, सेम आप इस वाले फिगर में जब आप प्रूव कर दें तो आप बोल दीजिएगा। यहाँ पे भी मैं लगा दे रही हूँ आपके साथ के साथ एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनका सम भी 180 होगा ड्यू टू लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वही लगा दीजिएगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 वापस से सारी चीजें वही आ रही हैं, बस मैं आपके लिए कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैं लिख दे रही हूँ। ओके, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मेन चीज तो ये है। डायरेक्ट में लिखते हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं। तो एंगल 3 मेरा कितना हो गया 90। जब एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल थे, यहाँ देखिए हमने देख चुके हैं एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल थे, तो अब मैं कह सकती हूँ कि एंगल 4 भी मेरा 90 का हो जाएगा ना। अब मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दे रही हूँ कि देखो एंगल 1, सॉरी यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 90, एंगल 3 और एंगल 4 इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो अब आप कह सकते हैं, यही तो था क्वेश्चन, 1 2 3 4 चारों आपस में इक्वल होने चाहिए और 90 के भी होने चाहिए। तो हम ये सारी चीजें प्रूव कर चुके हैं। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार, 2 बार, 3 बार आप बार बार देखें। हो सकता है कि आपको थोड़ा लगे कि भाई ये बहुत टफ है, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ कंकरेंसी यूज हो रही है, जो कि हमारा चैप्टर 7 है इसका। तो ऐसा कुछ टफ नहीं है। और प्लीज़ अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आई होप आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। एंड थैंक यू सो मच।